गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है और क्यों नहीं हो, लगातार 24 साल से सत्ता में रहना आसान नहीं होता है और इस लोकप्रियता में निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से गिरावट आती है। लोगों के अंदर एक बदलाव की चाहत महसूस होती है मतदाताओं में और ये देखा गया लगातार 3 विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों की कमी झेल रही बीजेपी क्या इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में कमाल दिखाएगी, रिवर्स कर देगी इसको। कम तो हुई है लेकिन सत्ता बरकरार रही है। बीजेपी अपने गढ़ गुजरात में अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रख पाती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, बड़ा सवाल है। गुजरात में बीजेपी या कांग्रेस की किस तरह की कमजोरी या ताकतें हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगी। बेशक आम आदमी पार्टी भी यहां पर चुनाव में दिखाई दे रही है, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। ये नैरेटिव जो केजरीवाल बनाना चाहते थे कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। चुनावी जानकार ये मानते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हो रहा है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रहा है और इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी की भी जबरदस्त एंट्री हुई है, कहना गलत नहीं होगा। क्या समीकरण बनेंगे? कोई त्रिकोणीय समीकरण बनेंगे, किसी एक पर जनता भरोसा करेगी, वो कांग्रेस होगी जिसका काडर हमेशा से गुजरात में रहा है, पुरानी राजनीति रही है, आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में कमाल कर दिया था। कहना मुश्किल है, 8 तारीख तक का इंतजार करना है। गुजरात चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने, मतदान होगा और 8 दिसंबर को गणना होनी है। गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा कुछ देर से की गई और जाहिर सी बात है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मौका मिल गया कि वो अंतिम कुछ हफ्तों के दौरान सरकारी खर्चे पर जमकर चुनाव प्रचार कर सकें। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कहा कि मोरबी जैसे कई ब्रिज का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी को करना था, इसीलिए चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया। देखिए, ये एक लगातार विपक्ष का हमला रहा है कि हिमाचल के साथ गुजरात की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। कई सारी योजनाएं थी जिनका उद्घाटन पीएम मोदी को करना था, ये विपक्ष के आरोप हैं। पिछले 1 महीने के दौरान पीएम मोदी गुजरात की 4 यात्राएं कर चुके हैं। बेशक पिछले 3 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सीटों में लगातार कमी आई है, लेकिन पार्टी किसी भी कीमत पर मोदी शाह के गृह राज्य में खुद को हारते हुए नहीं देख सकती है। इस राज्य को हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती किसी भी कीमत पर। इतना ही नहीं, 2017 के पिछले चुनाव में बीजेपी को 182 में से 99 सीटें मिली थी। अगर इस बार उसकी संख्या इससे नीचे रह गई तो ये माना जा रहा है कि वो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। यानी सिर्फ जीतना नहीं है, अपने प्रदर्शन को बरकरार भी रखना है। अब प्रचार के लिए लगभग 4 हफ्ते का समय है और यही उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी हर वो कार्ड खेलेगी जिससे उन्हें वोट मिलने की संभावना दिखती हो। दरअसल नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे हैं जो इतने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं, लेकिन अभी हाल ही में मोरबी ब्रिज के हादसे ने बीजेपी के अभियान को कुछ हद तक प्रभावित किया है। खैर, यह राज्य का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मोदी, केजरीवाल और कांग्रेस तीनों की ही कहीं ना कहीं कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। इसमें बीजेपी को मजबूर कर दिया गया है कि वो विपक्ष के किसी एजेंडे पर रिएक्शन दे, तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर खासतौर पर सौराष्ट्र के युवाओं में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहुंच बना ली। इससे बीजेपी बैकफुट पर नजर आई और बीजेपी ये मानती है कि आम आदमी पार्टी के कारण ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन आप देखिए कि यहीं पर आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर उतर आई। तो कुल मिलाकर एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां। आम आदमी पार्टी 55 शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर देने जा रही है बीजेपी को। यहां उसे युवाओं का समर्थन मिल रहा है। ये क्षेत्र मुख्यतः बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं और पिछली बार ऐसी 48 में से 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। राज्य का अंतिम चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी इन सीटों पर किस हद तक सेंध लगा पाती है। आम आदमी पार्टी ने 2017 में भी गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उसने सभी 30 सीटों पर जमानत गंवा दी थी। इस बार विज्ञापन पर मोटा पैसा खर्च करके पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से मिल रही मदद की बदौलत वो ज्यादा उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरी। पंजाब में अब सरकार है तो पंजाब से मदद भी मिल रही है। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत अपील की वजह से उसकी नैया पार लग जाएगी। वहीं गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस इस बार एक अलग रणनीति पर चल रही है। इस बार वो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खटिया बैठक के अलावा छोटी रैलियों और यात्राओं पर ध्यान दे रही है। पार्टी ने गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए करीब 5 करोड़ लोगों से सीधा संपर्क साधने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटकर पार्टी यात्रा के दौरान 145 जनसभाएं और 95 बड़ी रैलियां आयोजित करेगी। यात्रा का मकसद लोगों तक अपने संकल्प को पहुंचाना है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी, दलित और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर है। प्रदेश की 182 में से 55 सीटें सिर्फ 4 बड़े शहर अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में है, जबकि करीब 100 सीटें
छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में है, पार्टी इन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर कितना है। गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी ने 1998 के चुनाव में 45% और कांग्रेस ने 35% वोट हासिल किए थे। बीजेपी को 2002 के चुनाव में कुल हुए मतदान में से आधे यानी कि 50% वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट भी बढ़कर 39% हो गया था। वहीं 2007 के चुनाव में बीजेपी ने 49 तो कांग्रेस ने 38% वोट अपने नाम किए थे। इसी तरह 2012 के चुनाव में बीजेपी पर 48% और कांग्रेस पर 39% मतदाताओं ने भरोसा जताया था। वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी पर 49 और कांग्रेस पर 41% मतदाताओं ने भरोसा जताया था। ये कांग्रेस का लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 77 सीटें भी आई थी। चुनाव मैदान में तीनों पार्टियों के लिए बहुत कुछ दांव पर है। बीजेपी के लिए यह अस्तित्व का चुनाव है जिसे वो हर हाल में जीतना चाहेगी। क्या इस बार के चुनाव में परिणाम इस आम धारणा को गलत साबित करने वाले हैं कि गुजरात में मोदी और बीजेपी को मात नहीं दी जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया है कि सभी पार्टियों की कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। कांग्रेस की बड़ी रैलियां नहीं दिखाई देती, लेकिन वो खटिया बैठक या छोटे स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। बीजेपी ने भी इस बात पर ध्यान दिया है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से बात कही। लेकिन इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत तेजी से प्रचार कर रही है और बीजेपी के कई भाषणों में आम आदमी पार्टी निशाने पर आई। इससे यह तय हो गया कि आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव प्रचार के दौरान ध्यान खींचा है। यह स्पष्ट हो गया है कि खुद बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एक बड़ी ताकत मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी एक मजबूरी समझ में आई कि दिल्ली का ये शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल ठीक है, काफी बात हुई है, लेकिन गुजरात की अपनी राजनीति है। यहां पर उनके एंटी हिंदू होने के पोस्टर लगा दिए गए। बीजेपी ने एक अलग तरीके से प्रचार किया। गुजरात की राजनीति समझ में आई। फटाफट अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को पकड़ा और धीरे धीरे फिर हिंदुत्व की राजनीति उनकी देखने को मिली। कुछ लोग नाराज हुए। कांग्रेस का कहना है उनका कोर वोटर उनकी तरफ लौट आएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समीकरण उलझे हुए गुजरात में। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लड़ाई का फायदा क्या बीजेपी को दोबारा मिल जाएगा? ये भी एक राजनीतिक एनालिसिस दी जा रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हुई और खासतौर पर मोरबी ब्रिज हादसे के बाद में इसमें आग में घी का काम हुआ तो फिर बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट जाए। लेकिन नाराजगी कितनी है? क्या वर्तमान सरकार इन दोनों की लड़ाई के बीच में बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी सपा की लड़ाई की वजह से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फायदा मिला है? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। या फिर कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है कि वो साइलेंटली काम कर रहे हैं और इस बार गुजरात की जनता उन पर विश्वास जताएगी, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में आएगा और वो इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। एक तीसरी एनालिसिस ये कहती है कि इस बार हो सकता है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले और तीनों पार्टियों को कुछ कुछ सीटें मिले। इसमें देखना होगा किसका समीकरण किसके साथ बैठता है और कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाता है। गुजरात का चुनाव निश्चित तौर पर इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।